हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो एल्कीन चैप्टर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं। पीछे आप लोगों ने एल्कीन बनाने के मेथड में पहला मेथड डिटेल में पढ़ा जिसका नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो मैंने कंप्लीट कर रखा ऑलरेडी। उसमें आपने कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट पढ़ा, उसे याद रखना कार्बोकेटन, क्योंकि अभी आगे 2-3 मेथड और है जिसमें कार्बोकेटन आएगा। तो आप सभी को कार्बोकेटन का जो मेथड है उसको याद रखना है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपको पूरा याद रखना है, उसको किसी भी कीमत पर आप भूल नहीं सकते हो। और आज हम उसके आगे का चलेंगे जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, ये मेथड जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिडक्शन ऑफ एल्काइन, क्योंकि हम एल्कीन एल्काइन रिडक्शन से एल्केन भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे एल्काइन से हम एल्केन नहीं ले जाते, एल्काइन को एल्कीन में ही रोक देंगे। ठीक है, ऐसा मेथड करेंगे कि हमारा एल्काइन एल्कीन में ही रुक जाए, एल्केन में ना जाने पाए। तो उसका नाम हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन का जो रिडक्शन है वो दो टाइप से होता है। ठीक है, एक होता है अनकंट्रोल्ड रिडक्शन जिसमें पूरा फाइनल प्रोडक्ट आपको एल्केन मिल जाएगा, और दूसरा होता है कंट्रोल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो पहला देखो क्या, अनकंट्रोल्ड रिडक्शन। अगर हमारा अनकंट्रोल्ड रिडक्शन होगा तो फाइनली आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा मेन, वो आपका एल्केन बन जाता है, जो कि हमारे काम का नहीं है। कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोगे आप यहाँ पे, और अगर इसमें आपने निकेल हाइड्रोजन डाल दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दिया आपने, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एल्केन मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप एल्कीन मत पाएंगे, नहीं पाएंगे, भूल जाइए। यहाँ पे आप रिएक्शन को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। ये रिएक्शन फुली अनकंट्रोल्ड होता है और हमें जो प्रोडक्ट देता है उसका नाम एल्केन हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड हम जो पढ़ने वाले एल्कीन प्रिपरेशन का है। तो एल्कीन का प्रिपरेशन अगर आपको करना है देन आपको जो मेथड अपनाना है वो कंट्रोल्ड रिडक्शन है, और वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड रिडक्शन। अब कंट्रोल्ड रिडक्शन कैसे करते हैं इसका भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आने वाले हैं, इसीलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट लेते हैं H2 के साथ, ठीक है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट लेते हैं जो कंट्रोल कर दे, यहाँ पे एक्चुअली पॉइजनड किया जाता है। ठीक है, पॉइजनिंग की जाती है, तो आपका जो एल्केन एल्काइन है वो सिर्फ एल्कीन में ही कन्वर्ट होता है, एल्केन तक नहीं जाता है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करके रिएक्शन को कराएंगे। ठीक है, कंट्रोल्ड रिडक्शन से हमें एल्कीन मिलेगा और अनकंट्रोल्ड रिडक्शन से हमको फाइनल प्रोडक्ट एल्केन मिल जाता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल्कीन, तो हम लोग कराएंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल्ड रिडक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल रिडक्शन में जो मेन मेथड जो हमें पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा मेन मेथड है जिसको हमें पढ़ना है डिटेल में, and that method is लिंडलार कैटलिस्ट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ध्यान देना बच्चों, ये कितना काम का है पहले ये देखो। ठीक है, ये बहुत काम का है, ये आप सभी लोग को दो जगह मिलेगा। ठीक है, पहले का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। अब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंडलार कैटलिस्ट है ये। सबसे पहले इसका कैटलिस्ट ही जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस कैटलिस्ट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो लिंडलार कैटलिस्ट में आती हैं और ये कैसे काम करता है। वेरी गुड इवनिंग नंदिनी। देखो लिंडलार कैटलिस्ट है क्या, इसमें जो कैटलिस्ट लगता है उसका देखो स्ट्रक्चर क्या है। कैटलिस्ट, तो यहां पे जो कैटलिस्ट लगता है वो है आपका H2 प्लस पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ या तो बेरियम सल्फेट होगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या तो क्विनोलिन होगा। क्विनोलिन, ध्यान देना इनमें से तीनों में से कोई हो सकता है, इतना तो होगा ही होगा। अलोंग विद दिस या तो बेरियम सल्फेट या तो कैल्शियम कार्बोनेट या तो क्विनोलिन। क्विनोलिन देखो ये होता है, ये आपका एक 6 मेंबर 2 रिंग होता है, एक में नाइट्रोजन लगा होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्विनोलिन। तो इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब ध्यान रहे ये जो हमारे हैं बेरियम सल्फेट हो जाए या
कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए या जो क्विनोलिन है, ठीक है, जो हमारा क्विनोलिन है, ये सब पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है। ये कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का बिहेवियर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे कभी ना कभी, कि जो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। कुछ समय बाद जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लिंडलार कैटलिस्ट का खास बात यही है कि जैसे ये एक स्टेप रिडक्शन करता है, इसकी कैटलिस्ट को मार दिया जाता है, कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे अगला स्टेप रिडक्शन नहीं हो पाता। मतलब हम कंट्रोल कर लेते हैं कि एक स्टेप तो करो, दूसरा स्टेप करने नहीं देंगे। तो एक स्टेप ऑफ रिडक्शन होगा, दूसरा स्टेप नहीं होगा। तो चलो वन बाय वन देखो कैसे लिंडलार कैटालिसिस से हम एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। सो ये आपका सबसे पहले रिएजेंट के ग्रुप हो गए, रिएजेंट्स हो गए, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था, बिना इसके काम होने वाला नहीं है। अब पढ़ेंगे डिटेल में कैसे ये रिडक्शन होता है, ठीक है। ये रिडक्शन कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिंडलार कैटालिस्ट में क्या खास है ये देख लो। आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब लिंडलार कैटालिस्ट का रिएक्शन देख लो। ये होमोजेनियस कैटालिसिस है कि हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है? होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस? तो इट इज ए टाइप ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। ये आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का फेज अलग अलग है, ठीक है ना। कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज क्या है, अलग अलग है। हमारा कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड है और रिएक्टेंट जो है वो गैस है। एल्काइन क्या है, वहां पे गैस है। तो जब दोनों का फेज अलग अलग होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, बट जब दोनों अलग अलग फेज में होते हैं उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज में क्या होता है, it reduces alkyne into सिस एल्कीन। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सिस एल्कीन ही बनाता है, ये ट्रांस नहीं बनाता। इट रिड्यूसेस एल्काइन इनटू सिस एल्कीन सेलेक्टिवली। ट्रांस इसमें बनता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस एल्कीन बनता है। तो इसीलिए खास है, क्योंकि कोई भी एल्काइन मिलेगा तो उस एल्काइन को सिस एल्कीन में ही कन्वर्ट करेगा, बाकी कोई और प्रोडक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास मान लो कि आपका 2 ब्यूटाइन था और हमने यहाँ पे लिंडलार कैटालिसिस करा दिया होता तो हमें क्या मिलने वाला था, नाउ हम इसमें H2 प्लस PD डाले होते इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, तो हमें मिलने वाला था यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन। देखो ये क्या हो गया, सिस 2 ब्यूटीन। ये हमारा प्रोडक्ट है सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस 2 ब्यूटीन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो सेलेक्टिवली सिस एल्कीन बनाता है। तो जहां भी आपको लिंडलार कैटालिस्ट दिखाई दे, लिंडलार कैटालिस्ट का काम ही है ये एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका कैटालिस्ट मैंने आपको जस्ट पीछे लिख के दिया था। बोलो समझ में आया ये चीज? अब क्वेश्चन करने की बारी है, ठीक है। अब हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा भैया बताइए। यहाँ होता है H2PD इन बेरियम सल्फेट। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हो, इसके बाद एल्कीन के रिएक्शन है ना, तो एल्कीन के जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, स्टीरियोसेलेक्टिवली सिस का प्रोडक्ट अलग बनता है, ट्रांस का प्रोडक्ट अलग बनता है। तो अभी सारे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर याद रखना, मैं सीधे कन्वर्जन में 3 स्टेप एक साथ लगाऊंगा। पहला एल्काइन का फॉर्मेशन, दूसरा एल्काइन का रिडक्शन, तीसरा एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। वो तीनों पैरेलली चलेंगे और तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तीनों एक्सट्रीमली क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए सबका इसमें सबका आना आपको बहुत जरूरी है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अचीव व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हियर। पहला एल्काइन का फॉर्मेशन, दूसरा एल्काइन का रिडक्शन, तीसरा एल्कीन पे। सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज, ये बनने वाला है ना, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा
सिस 2 पेंटीन, इसका नाम क्या होगा? सिस 2 पेंटीन। वो पेंटाइन था, 2 पेंटाइन था, और 2 पेंटाइन से क्या मिलेगा? 2 पेंटाइन अगर रिड्यूस होता है तो हमें मिल जाएगा 2 पेंटीन। तो सिस 2 पेंटाइन, सिस 2 पेंटीन से हम, सॉरी 2 पेंटाइन से हमें सिस 2 पेंटीन मिलेगा इन लिंडलार कैटालिस्ट। अगर हम यहाँ पे लिंडलार कैटालिसिस कराएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है, आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, इस रिएक्शन से जरा आप बताइएगा आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, दिस इज Br, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले यहाँ पे रिएजेंट दिया, देखते कितने लोगों को आता है। पहला हमने डाला एल्कोहलिक KOH, फर्स्ट एल्कोहलिक KOH, सेकेंड स्टेप इज सोडामाइड NaNH2, एंड थर्ड स्टेप इज H2PD in the presence of calcium carbonate, then what is the structure of product? प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सभी लोग बताइए। इसमें कन्वर्जन के टाइप में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रहे आपको, यहाँ पे एलिमिनेशन फॉलोड बाय रिडक्शन होता है। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इस H और इस Br को निकाल के एक डबल बॉन्ड लाता है, यहाँ डबल बॉन्ड। सोडामाइड इस H और इस Br को निकाल के यहाँ पे क्या लाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का आप क्या कर दोगे, रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा कन्वर्जन ऐसे होगा। आपको यहाँ पे मैं अच्छे से बता दूं, बस इसीलिए बोला कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो हवा नहीं लगेगी, मुंह बन जाएगा, रिएक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप जब इसमें डालोगे एल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, किसी एक H को निकालो और यहाँ पे Br को कर दो बाहर। तो जब ये बाहर हो जाएगा तो हमारा पहला अभी प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज एल्कीन, है ना। यहाँ हमारा क्या बचेगा, H, और यहाँ क्या बचेगा, Br, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड वाले H को और Br को नहीं हटा पाता। ठीक है, जो हमारा एल्कोहलिक KOH है वो इतना पोटेंशियल नहीं है उसमें कि वो जाए और डबल बॉन्ड से जुड़े H और Br को निकाल दे। तो इसके लिए हम ले आते हैं और दमदार बाहुबली टाइप का रिएजेंट, उसका नाम है सोडामाइड। ये सोडामाइड उससे बहुत पावरफुल होता है। अब ये जाता है इस H को निकालेगा और यहाँ एक और डबल बॉन्ड लाएगा और Br को बाहर, तो यहाँ से माइनस NaBr और माइनस अमोनिया उड़ के बाहर हो जाएगा, और अपन लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्काइन मिलेगा। मिल गया ना, ये एल्काइन। अब हमने एल्काइन का क्या कराया था, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराया एल्काइन का, हमने इसमें डाला H2 और PD फॉलोड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने अभी पढ़ा, अब ये रिडक्शन जो है हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, बट सिस फॉर्म में, है ना। ये हमें क्या रिजल्ट देगा, सिस फॉर्म में ये प्रोडक्ट मिलेगा हमारा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट सिस। अब 2 इसके बाद है 2 मेथाइलेशन नाम लिख लेना, UPSC नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं। हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट होता, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता। किससे, जब हम लिंडलार कैटालिसिस कराते। तो लिंडलार कैटालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट फैक्टर, ये सिस एल्कीन देता है, एल्काइन को रिड्यूस करता है सिस एल्कीन। क्लियर हो गया ये बात, ये आपका सिस एल्कीन बनेगा। दिस इज द फर्स्ट लिंडलार कैटालिसिस। दूसरा मेथड है जिसका नाम हमने बताया आपको बर्च रिडक्शन। आइए अब इसके बारे में देखते हैं, ये और इंपॉर्टेंट है। बर्च रिडक्शन मतलब यहाँ भी एल्काइन रिड्यूस होगा, बट इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सिस की जगह ट्रांस एल्कीन। अभी हमने क्या मिला, सिस एल्कीन, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ट्रांस एल्कीन। तो बर्च रिडक्शन कैसे होता है, आइए पहले ये जानते हैं कि हम बर्च रिडक्शन में क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, इसका रिएजेंट क्या है। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएजेंट बहुत सरल है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या तो लिथियम लिक्विड अमोनिया में लिया जाएगा, या तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, या तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इनमें से कोई आप यूज करोगे, ये इनका रिएजेंट है।
अब आपने कभी एस ब्लॉक पढ़ा होगा बच्चों, तो एस ब्लॉक में एक टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विथ अमोनिया। तो जब एल्कली मेटल का अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो ध्यान रखना, जो भी एल्कली मेटल लिया जाता है एम रिएक्शन करता है किसके साथ, n नंबर ऑफ अमोनिया के साथ, तो ये बनाता है अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, है ना, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाता है जिसका नाम था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, है ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये बनता है, दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है, दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस में है तो भी पढ़ोगे ही, दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लू कलर का होता है, ये पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। जैसे ही आप कभी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालोगे, अमोनिया में जाते ही पूरा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर, एंड दिस कलर इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, और यही इलेक्ट्रॉन जाके एल्काइन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अब कैसे करता है आइए वो देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करता है आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला, अब बर्च रिडक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। आइए देखते हैं बर्च रिडक्शन में क्या होता है। यहां पे होता है कि एल्काइन रिड्यूस हो जाता है सिस एल्कीन में, सॉरी ट्रांस एल्कीन में, एल्काइन रिड्यूसेस इनटू ट्रांस एल्कीन, ठीक है, जो हमारा एल्काइन है वो ट्रांस एल्कीन में रिड्यूस हो जाता है। अभी तक सिस में होता था और यहाँ क्या होगा, ट्रांस में। तो जब भी आप बर्च रिडक्शन करने जाओगे आपको क्या मिलेगा कि हमारा जो एल्काइन है वो ट्रांस फॉर्म में चला जाएगा। तो जो हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करता है, वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है ना, ट्रांस एल्कीन में। ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन। तो एल्काइन बिकम ट्रांस एल्कीन, एल्काइन बिकम ट्रांस एल्कीन। अब इसी को हमें पढ़ना है कैसे हुआ, ठीक है ना, इसी को हमें पढ़ना है कैसे हुआ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्काइन इनटू ट्रांस एल्कीन। और पहला वाला जो था लिंडलार कैटालिसिस, वो क्या था, बेस्ट मेथड टू कन्वर्जन ऑफ एल्काइन इनटू सिस एल्कीन। तो चलो जरा देखो, अगर अब हमें कन्वर्ट करना हो 2 ब्यूटाइन को ट्रांस 2 ब्यूटीन में, तो हम क्या डाल देंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल देंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जैसे ही डालोगे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे H, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब एक ने सिस दिया, दूसरे ने क्या दिया, ट्रांस दिया। तो बढ़िया रिएक्शन है, एक से सिस बनाएंगे एक से ट्रांस बनाएंगे, है ना, एक से सिस बनाएंगे एक से ट्रांस बनाएंगे। यहाँ डाल दो लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा। सो एकदम आसान से आप क्या कर ले जाते हो, सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बर्च रिडक्शन फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में इतना बहुत है। इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने के लिए आपको और ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, वो आपको और रिएजेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बर्च रिडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड को भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, बेंजीन रिड्यूस होके। ये जो बर्च रिडक्शन है ना, इसका एक खास रिएक्शन और है, देखो ये बर्च रिडक्शन बेंजीन को भी रिड्यूस करता है, बाकी रिएजेंट बेंजीन के लिए नहीं काम करते, बट ये जो है ना ये खतरनाक चीज़ है, ये इतना खतरनाक है कि पूरा इसको भी रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे इथेनॉल का प्रेजेंस में करते हैं C2H5OH, ये क्या होता है, रिड्यूस होकर इसमें चला जाता है, ये रिड्यूस होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड खत्म हो जाता है, ये बन जाता है। दिस इज रिड्यूसेस फॉर्म ऑफ, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्स, ठीक है। और अगर कहीं रिंग पे सब्स्टिट्यूशन लगा है तो याद रखना
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एकदम सिमेट्रिकल रिडक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो सिमेट्रिकल रिडक्शन होता है, और सिमेट्रिकल रिडक्शन ऐसे होता है, COOH के बीचों बीच डबल बॉन्ड रहते हैं, ऐसे एकदम बराबर हो जाता है, सिमेट्रिकल। और अगर यही डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। विड्रॉइंग में ये हो गया, अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट देगा, एकदम सिमेट्रिकल। और यही अगर हम यहाँ पे कोई मेथाइल या मेथॉक्सी लगा दिए होते, लाइक ये मेथाइल, और सेम रिएक्शन कराते आप बर्च रिडक्शन यहाँ पे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता, इस केस में जो प्रोडक्ट मिलता वो अनसिमेट्रिकल रिड्यूस प्रोडक्ट, ये ऐसे मिलता, देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ और H यहाँ, तो ये आपका क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है, तब अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द बर्च रिडक्शन। बर्च में तीनों काम आप कर सकते हो, ये तीनों तरीके से काम करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज बर्च रिडक्शन, व्हाट इज लिंडलार कैटालिसिस, लिंडलार कैटालिसिस का क्या यूज है, बर्च रिडक्शन का क्या यूज है, हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है।